करती हैं आप? जी, मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ सर। स्वास्थ्य विभाग में, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरा है कि अभी इतने सारे लोग, इतने दर्शक देख रहे हैं, बता रहे थे विकास की बात, तो खास करके ये जो नीतीश जी सरकार है, माननीय सरकार जो अभी के हैं, उनके वजह से सारी महिलाएं अभी कुछ कर पा रही हैं, घर से निकल पा रही हैं। खासकर मेरे गांव की बात है, मेरे गांव में ऐसा था, 20 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ कि ऐसा था कि हम लोग पढ़ने के लिए निकल नहीं पाते थे सर। तो जब से नीतीश जी आए हैं, हम लोग को साइकिल दिए हैं, मैट्रिक के किए एग्जाम तो 10,000 दिए, इंटर किए 25,000 दिए, महिलाओं को बढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन में 50,000 दिए। और लोग, मैं बहन तुम्हें एक बात बताऊं, मैं घूमता रहता हूं। अब ये कोई किसी के लिए कहने की बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसका उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे एक महिला मिली, शादी हो गई उनकी, नौकरी नहीं करती हैं अब, तो कहने लगी कि भैया जी नमस्ते, कहाँ आज मेरे इधर कैसे आ गए? मैंने कहा क्यों, मैं आता नहीं हूं क्या, मैं तो घूमता रहता हूं। बोले नहीं भैया जी, हमें बहुत खुशी हुई। तो मैंने पूछा ऐसे ही बातचीत में, तो उन्होंने एक बात कही। बोले भैया एक बात कहे, मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना, राजनीति कहने का मतलब था कि मुझे राजनीति नहीं मालूम, लेकिन एक बात मालूम है कि ये जो 2 पहिया साइकिल मिल गया ना, उससे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके बड़े बच्चे हो गए थे, थोड़ा 7वें 8वें में है शायद। तो मैंने कहा इससे क्या हुआ? बोले कि क्यों, मैं पढ़ गई, मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ने जा नहीं सकती थी, स्कूल दूर था, तो ये साइकिल मिली, इसने बड़ा जबरदस्त काम किया। नहीं, यहाँ पे बिहार में है ना, पहले बेटा और बेटी में भेद होते थे, लेकिन जब से माननीय सरकार नीतीश जी आए हैं, बेटा बेटी में सेम, किसी भी तरह का कोई भेदभाव। देखिए बहन, यहाँ पे थोड़ा सा मामला मेरा, मुझे देखिए, मैं ये बात नहीं सरकार की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात परिवार की दृष्टि से कह रहा हूँ कि जब वो लैंड सर्वे हुआ, तो देखिए, मैं नहीं, सरकार ने कहा कि सबका बराबर है, लड़का भी बराबर है, लड़की भी बराबर है, लेकिन हम लोगों के दिमाग कुछ और बराबर नहीं थे। नहीं थे, लेकिन ये मोटिवेट करके सारे, बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता हूं कि सबको बराबर का अधिकार हो, बिल्कुल अधिकार हो। जी बैठिए। हाँ बोलो भैया। सबसे पहले तो भैया जी को नालंदा की धरती पर नमस्कार। भैया बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा बिहार है भैया जी। हाँ, आपका बिहार है, बिल्कुल है। किसी भी जगह की किताब में पढ़ लें तो लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। अगर आपके शासन से अगर जनता संतुष्ट है तो समझिए आप सफल हैं। बिल्कुल सही है। आप जनता यहाँ पर जितने भी देख रहे होंगे भैया जी, आप दिल्ली में एपिसोड करते हैं, पर डे आपका एपिसोड देखता हूँ, ज्यादातर उम्रदराज लोग रहते हैं। आप नजर घुमा लीजिए, सारे अंडर 40 खड़े हैं, सारे, सभी के वोटर भी हैं और सभी के सिर पर जिम्मेवारियां हैं। क्या प्रति व्यक्ति आय 500 रुपए भी है सबकी? है। हम कैसे जिम्मेवारी को पूरा करें? मैं अपनी बात करूं भैया जी, तो पुल पुलिया बना दीजिए, रोजगार देवे नहीं कीजिए तो पुल पुलिया वो मुद्दा नहीं है, रोजगार। गंभीर बात कर रहे हैं, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। नहीं, मुद्दा रोजगार की नहीं है, रोजगार कोई लाकर आपको नहीं देगा, आपको जन्म लिया, आपको परिश्रम करना है। मेरे कहने का मतलब है भैया जी कि इस नालंदा की धरती ज्ञान की धरती है। हमारा बिहार आज क्या कारण है कि पीछे है? जनता ने आपको चुना है, आप विकास की बात करते हो। बहुत अच्छी बात कही है। मेरा सवाल ही सर है कि ठीक है, सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल के टीचर के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? सरकारी गवर्नमेंट के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? उनके लिए एक किताब क्यों नहीं है? पूरे राष्ट्र में एक किताब क्यों नहीं है? उसका जवाब कौन देगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे सवाल पूछते हैं जी। सर, बिहार में जितना शिक्षा पर विकास हुआ है, हमको तो विश्वास नहीं लगता कि कोई राज्य में हुआ होगा। मेरा बेटा भी यहीं पढ़कर आज इंजीनियर है। क्या नाम है बेटा? स्माइरा प्रभाकर। स्माइरा प्रभाकर। किस क्लास में हो बेटा? 9th में। अच्छा, गॉड ब्लेस यू, खूब अच्छा करो, खूब पढ़ाई करो। कहाँ किसके साथ आई हो? पापा कहाँ हैं? पप्पू जी? अच्छा ठीक है बेटा, पापा तुम्हारे बहुत ही बढ़िया इंसान हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। बताओ बेटा क्या हुआ? बैठे हो वहां पे, बोलो बेटा। पहले ये नाम का रोड विकसित हुआ है, लेकिन ये रोड नाम को विकसित इसलिए है क्योंकि सबको दिखाना है कि हम विकसित किए, लेकिन विकसित एकदम 0% है। अगर आप ऑटो में बैठ के चलेंगे ना तो आपका पेट का हाथ भी हिल जाएगा, इतना दर्द करता है कि कोई
के थक गए हैं, लेकिन सरकार जमीन ठीक नहीं कर रहा है। और किससे जवाब ले, पापा से ले या किससे ले? ये बीजेपी से लीजिए। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं होता, अंदर आ बेटा, अंदर आ मेरे पास, मेरे बच्चे, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होता कि यहाँ 7वें का बच्चा भी जानता है जवाब किससे लेना है। ये कोई और प्रदेश होता तो अड़बड़ा जाता एकदम से, किससे जवाब मांगे। लेकिन यहाँ राजनीति की धार, तेल और तेल की धार, सभी को मालूम है कहाँ किससे कौन सा जवाब लेना है। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत बहुत अच्छा करो, खूब बढ़िया पढ़ाई करो, देश का नाम रोशन करो, प्रदेश का नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने जिले का नाम रोशन करो, गांव मोहल्ले परिवार तमाम सारे मित्रों सबका नाम रोशन करो। हम बीजेपी और जदयू वाला से पूछेंगे। अभी आप बोल रहे थे रोजगार के बारे में, बिहार एसएससी 2023 में फॉर्म भराया, क्या है अपडेट उसका? हाँ ठीक है, बोलो। आओ सुनो मेरी बात, तुमसे सिर्फ इसलिए पूछने आया हूं कि मुझे पता तो चल गया कि तुम कांग्रेस के हो, लेकिन मैं तुमसे पूछने सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हें चाहता था पूछ लूं तुम्हारा सवाल का जवाब। और कोई बात नहीं, मैं अपनी पिताजी की भी ना सुनूं अगर हल्ला मचाए वो, ठीक है ना? मेरी बात समझ गया ना तुम? शाबाश बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा उदय कुशवाहा नाम है। उदय कुशवाहा, जल्दी से तुम्हें टिकट मिले, सीनियर लोगों का टिकट कट जाए और तुम्हें कांग्रेस का टिकट मिल जाए। जी चलो बोलो। मैं कह रहा हूं सर, इस नालंदा जिला में इतने समय से नालंदा जिला के मुख्यमंत्री इसी गृह जिला के हैं, उनके बाद भी इतने विकास कार्य करने के बाद उनको प्रचार प्रसार करना पड़े, इससे बढ़ की मूर्तावादी बात क्या हो। उसके बाद चुनाव छोड़िए सर, आप विकास किए तो आपको प्रचार करने की जरूरत